अब हमें किसी बंदर की जरूरत नहीं कि वो रोटियों को बंटवारे में इंसाफ करे। हम सरकार की नीयत को जानते हैं, समझते हैं। हमें सरकार की नीयत पे खोट है। हमें ऐसा लगता है आने वाले कल में आरक्षण को, जातिगत जो आरक्षण मिला है उसको आर्थिक आधार पे ले जाके, पहले जो ईडब्ल्यूएस किया गया, जो आरक्षण पे बहुत बड़ा हमला था, जिसको तमाम पार्टियों ने समर्थन किया था राजनीतिक बचाव में, जो कि गलत था। और अब जो है एक और जो फॉर्मूला और उसके बाद कोई नया फॉर्मूला लाके इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक आरक्षण दिया है, संरक्षण के तौर पे, हिस्सेदारी के तौर पे, उससे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसे किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम आरक्षण की भी, संविधान की भी, अपने लोगों की भी, सरकारी संस्थाओं की भी, और जो क्लोजम से बने जज हैं, जहां ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कमीशन बना के SC ST OBC और सामान्य जाति के बच्चों को मौका मिलना जज का, वो जो लूट खसोट हो रही है उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। हम इन सरकारों को, मानववादी सरकारों को दिन में तारे दिखा देंगे, ना भाईचारा टूटने देंगे, ना अपने अधिकार लूटने देंगे। और किसी भी कीमत पे जब भी सरकार द्वारा कोई हमला होगा, हम लोग घर नहीं बैठेंगे। संकल्प के साथ आज लोग हम लोग मैदान में। आप एक मजबूत आवाज के रूप में उभरे हैं पार्लियामेंट के भीतर और तमाम मुद्दों पे आपने अपनी बात रखी। क्या बदला पिछली बार से इस बार? आप सब लोग गवाह हैं। आप बताओ, पार्लियामेंट में सबसे पहले सरकार को ललकारने काम चंद्रशेखर आजाद ने किया था, नहीं किया था? और क्यों किया था? क्योंकि हम सरकार से को समझते हैं, सरकार को जानते हैं। और आप ये बताओ, अगर ये विरोध नहीं होता तो ये 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी सरकार बना रही थी, क्या ये बनते नहीं बनते? बताओ। पहले 63 बना रखे लेटर एंट्री के जरिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आज समाज ललकार रहा है और उस दिन हमने ललकारा था, और ये ललकार तब तक जारी रहेगी। क्या तो हमारी आवाज को कुचल दिया जाएगा, या फिर हमारे लोगों को अधिकार मिलेंगे। हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और सत्ता में बैठे लोगों को देखिए, किसी प्रदेश में लाठी नहीं लगी अभी। सबसे पहली लाठी अगर लगी तो बिहार में एनडीए की जो सरकार है उनके नेतृत्व में लगी, जिस सरकार ने आदेश दिया कि लाठियों से पीटो, आंदोलन कुछ लो। और उसका परिणाम देखिए, एक एसडीएम को पीट दिया। उनको पीटना है, उनको ये नहीं देखना कि वर्दी से बाहर जो है वो SC ST OBC है, कोई अधिकारी कर्मी, उनको पीटना है। उनका लक्ष्य है पीटना। वो लाठियों से हम लोग डरने वाले नहीं। हम लाठियां छोड़िए, हम पिछले आंदोलन में हमने कुर्बानियां दी थी, हमने शहीदगी दी थी। हम लाठियों से नहीं, हम गोलियों से नहीं भी डरेंगे। अगर समाज के अधिकार बचाने की बारी आई, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, हम महामना रामस्वरूप वर्मा जी को मानने वाले लोग हैं, हम दीना माना वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लाठी क्या, गोली भी चल जाए, हमारे खून का कतरा भी बह जाए, हम अपने अधिकारों को इतनी आसानी से इन सरकारों को छीनने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि लाठी गोलियों का हिसाब आने वाले समय में समाज सूद समेत करेगा। इस बात का भी मैं सरकार को वचन देता हूं। और मैं सरकार को भी चेताता हूं, शांतिप्रिय आंदोलन है, संवैधानिक आंदोलन है, मर्यादित आंदोलन है। इसको कुचलने का, साजिश करने का काम अगर किसी भी सरकार ने किया, मैं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वचन देता हूं कि उस सरकार को तख्ता पलट करके रख देंगे हम लोग। इस बात को